बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपकी औलाद में, आपके ज़ायक़ों में। आज मैं व्यूवर्स के लिए बीफ देगी यखनी पुलाव की एक बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। पूरे स्टेप को आपने फॉलो करना है मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स पर। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इसके लिए जो बीफ है मैंने ले लिया है तकरीबन 2 केजी मेरे पास बीफ है। इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है और इसकी हम एक बड़ी सी अच्छी सी यखनी तैयार करेंगे। एक बोतल जो है पानी की मैंने कुकर में डाल के रख दी थी। जैसे उसमें बॉयल आया उसमें एक साबुत प्याज जो है उसको पील ऑफ करके आपने डाल देना है साबुत प्याज को। और इसके साथ साथ जो अपनी गोश्त है, बीफ है, अच्छे तरीके से धोया हुआ है, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे कुकर में। और एक अच्छी सी मज़ेदार सी जो है यखनी हम तैयार करेंगे। इसके साथ-साथ हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भर के 2 चम्मच डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे, यखनी में हम 3 से 4 चम्मच सॉल्ट डालेंगे। 3 बाउल राइस की यखनी मैं इधर तैयार कर रही हूँ। गरम मसाले डालेंगे हम इसमें जो है 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्चें डालेंगे। जो है वो डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, दालचीनी का 1 पीस डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे। गरम मसाले जो है आपने ज़्यादा नहीं डालने। मैंने 6 से 7 सब काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 1 पीस जो है दालचीनी का डाला है, क्योंकि गोश्त जो है ये अब खुद ही काफ़ी गर्म होता है। अगर हम ज़्यादा गरम मसाले डालेंगे तो इससे जो हमारा गोश्त है, हमारी जो पुलाव है वो उसका जो टेस्ट है थोड़ा कड़वापन आएगा। लिहाजा आपने जो है मसाले ज़्यादा नहीं डालने। दूसरे पतीले में जो है राइस के लिए हम मसाला तैयार करेंगे प्याज प्याज का। दरमियानी साइज़ की अगर आपके पास प्याज है तो आपने 2 ले लेनी है। अगर बड़ी प्याज है तो आपने 1 ही प्याज डालनी है, क्योंकि ज़्यादा प्याज जो है डालने से भी हमारे राइस जो हैं वो खिले नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम राइस में ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे। मैंने 2 दरमियानी प्याज थी, 1 छोटी प्याज थी, 1 दरमियानी प्याज थी, उसके स्लाइस जो है वो हमने काट लिया स्लाइसिस शेप में। और इसके बाद इसमें जो ऑयल में इसको हल्का-सा फ्राई करेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा और इसके साथ-साथ मैंने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 2 टमाटर जो है वो काट के डाल दिए हैं। हल्की आंच पर हम जो है प्याज को, टमाटर को, सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको जो है पकाएँगे। सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डाल ली है। दड़ा मिर्च हम इसमें डालेंगे, चिली फ्लेक्स तकरीबन हाफ़ स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने जो है यखनी में भी डाला है, इसलिए इधर जो है हम थोड़ा कम ही डालेंगे। तकरीबन 2 चम्मच जो है मैंने सॉल्ट के ऐड किए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाला है। थोड़ा-सा हम इसमें जो है पानी डालेंगे और इसको दम पर रख देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। 4 से 5 मिनट के लिए जो है हम पानी डालकर इसको कवर अप करके रख देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है प्याज की और टमाटर की एक अच्छी सी बढ़िया सी तैयार हो जाए। बहुत ही आसान, मज़ेदार, यम्मी किस्म की जो है बीफ देगी यखनी पुलाव की ये रेसिपी जो है बहुत ही आपने वो आपको अच्छी लगेगी। यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। साबुत प्याज जो है अपने एज़ इट इज़ उसको जो है निकाल लेना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं बोटियाँ जो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। बीफ को आपने अच्छे तरीके से कुकर में गला लेना है ताकि खड़ा हुआ जो गोश्त है, बोटियाँ, वो कोई भी पसंद नहीं करता और उससे हमारे जो राइस हैं वो भी अच्छे नहीं बनेंगे। यखनी को हमने जो प्याज का मसाला है इसमें डाल लेना है
और बड़ी जो ये हड्डी थी गूदे वाली, इसको हमने निकाल लेना है। ये हम बाद में राइस में डालेंगे, क्योंकि अगर हम ये राइस में डाल देंगे इसके दबाव से हमारे जो राइस हैं वो खिले नहीं बनेंगे और हमारे राइस जो हैं दब जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। इस बोटी को आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसका जो सारा फ्लेवर है वो यखनी में निकल चुका है। तो सारा जो गोश्त है इसको हम प्याज के मसाले में डाल लेंगे। गोश्त की हम हल्की सी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें आपको मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स की वीडियोस कैसी लग रही हैं। सारी यखनी जो है हमने जो है गोश्त में डाल ली है। कवर कर देंगे, जैसे ही यखनी में है बॉयल आएगा हम इसमें राइस डालेंगे। 3 बाउल जो है राइस मैंने उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। आधा घंटा पहले तकरीबन उनको जो है मैंने भिगो दिया था। अगर आप चाहते हैं आपके राइस अच्छे बने, जूसी बने, फूले हुए बने, तो राइस को आपने कम अज़ कम पकाने से जो है आधा घंटा पहले लाजमी भिगोना है। उससे आपके राइस जो हैं खिले खिले बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, लजीज बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। बीफ देगी यखनी पुलाव की इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ लाजमी इंजॉय करें। कवर कर देंगे हम इसको जो है हल्की पहले हमने जो आँच है तेज़ी रहने देनी है, फिर 4 से 5 मिनट बाद जैसे ही आपके ये बबल्स आने शुरू हो जाएँ, पानी आपका खुश्क हो जाए, थोड़ा-थोड़ा पानी रह जाए, तो इस स्टेप पे आकर आपने इसको दम दे देनी है। क्योंकि दम में ही हमारे जो चावल हैं वो फूलेंगे, खिले बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे। गीला कपड़ा मैंने ले लिया है, उसकी हमने इसको दम लगाएँगे 10 से 15 मिनट के लिए। दम अगर आप सही टाइम पे लगाएँगे तो आपके राइस जो है मज़ेदार बनेंगे, खिले बनेंगे। अगर आपने थोड़ा-सा भी लेट कर दिया या जल्दी लगा दी, तो उससे आपका जो राइस है वो उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं बनेगा, या ज़्यादा बहुत सॉफ्ट हो जाएँगे या फिर खड़े रहेंगे। लिहाज़ा इस स्टेप पे आकर आपने जो है ज़रा केयरफुली ये जो है दम वाला स्टेप करना है। दम हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, 10 से 15 मिनट मैंने राइस को दम लगाई है। राइस देख सकते हैं, देगी बीफ यखनी पुलाव हमारा रेडी है। तो इसको ट्राई करें, माशाल्लाह से खिला-खिला, बोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हैं, लज़ीज़ हैं, मज़ेदार हैं। इसको लाज़मी ट्राई करें। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स पर अगर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।